जगह है। केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड में बेटा कहां रख रहा है वो ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को सर वो रख रहा है इस बार बियॉन्ड सी। इसका मतलब सबसे पहले मिरर ड्रॉ हो गया सर, मिरर ड्रॉ। सबसे पहले दूसरा काम मिरर ड्रॉ करने के बाद में पोल बनाना, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बनाना। ऊपर चली गई थोड़ी सी, नीचे आ जाओ। चलो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पॉइंट बन गया फोकस, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया सी। अब मुझे दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी दी गई है। मुझे मेरा दिमाग ना लगाते हुए ऑब्जेक्ट को कहां रख देना है? सी के पीछे। लो जी, मैंने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया। अब बारी है यहां से रेज को चलाने की। चलिए, एक रे यहां से हम लोग निकालते हैं ऑब्जेक्ट से सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सोचना ही नहीं है, कहां से निकाल देंगे? फोकस से होकर। यहां से एक रे निकली इस पॉइंट से। देखो, ऊपर भी मैंने दो रे का इस्तेमाल किया है, कहने के लिए तो वो एक ही रे है जो पैरेलल है। अब यहां पर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं, एक रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, फोकस से होकर गई। दूसरी रे मैंने निकाल दी, मिरर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। मिरर की लेंथ ये कर ली। अब दूसरी जो रे निकलेगी वो हमारी निकलेगी, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं। दूसरी रे मैंने निकाली सी से। ये पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये जो इमेज बन रही है वो इस जगह पर फॉर्म हो रही है। ये रही मेरी इमेज। अब आप कंपेयर करिए, ये जो जाने वाली रे थी, एक तो सी से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी के द्वारा वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। दूसरी जो रे थी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से होते हुए निकल गई, है ना। अब दोनों रे इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। इस पॉइंट के अंदर अगर देखें तो ये हमारा ए और ये हमारा बी, तो यहां पर इमेज बन गई ए डैश और ये इमेज बन गई हमारी बी डैश। अब कंपेयर करिए, अब आप कंपेयर क्या करिए? साइज कंपेयर करिए, नेचर कंपेयर करिए और लोकेशन कंपेयर करिए। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 इसके लिए, नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रटना तो नहीं है, समझना कैसे यार। देखो, एक्चुअली में यहां पर रे दोनों मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब बनने वाली रे रियल। दूसरी बात, पोजीशन। पोजीशन हमें कहां देखने को मिल रही है? बिटवीन, इमेज जो बनी है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब हमारी इमेज सी एंड एफ के बीच में बन रही है। तीसरी, साइज की बात करें तो साइज क्या बन रहा है? स्मॉलर देन, अब ध्यान से देखो एरो को, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज हमें देखने को मिल रही है, सी और एफ पर देखने को मिल रही है। पिछली 4 रे में से 2 रे का कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, एक रे जो पैरेलल जाती है, दूसरी रे जो सी से जाती है। दोनों रे ने मिलकर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। वही 4 रे हैं यार, उन्हीं 4 में से किसी ना किसी एक रे का इस्तेमाल, 2 रे का इस्तेमाल हम करेंगे और अपनी इमेज बनाएंगे। तो ये मेरे पास में 2 केस यहाँ पर बन गए। अब मैं तीसरे केस की बात करूं, तीसरा केस है मेरा एट सी। तीसरा केस मेरा बनता है ऑब्जेक्ट एट सी का। सबसे पहले केस नंबर 3, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाएगा तब क्या होगा? तब ये होगा, सबसे पहले सर आप मिरर लीजिए, ये लो बेटा मिरर ले लिया। सर अब आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई। अब आप सर पॉइंट लोकेट करिए, एफ हो गया, ये सी हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट को आपको अपनी मर्जी से नहीं रखना, कहाँ रखना है? आपको ऑब्जेक्ट को सी पर पुट करना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर दिया? ऑब्जेक्ट को सी पर पुट कर दिया। चलो भाई, एक रे गई ऐसे, और जाने के बाद में वो कहां से निकल के गई? यहां से, ठीक है।
देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी रे सेम फोकस से निकाली थी या सी से, ये सी से निकाली थी, ठीक है। अब मैं इस रे को निकालता हूं फोकस से, ये मैंने निकाल दी फोकस से, और बैक करने पर अब हमारा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस प्रॉपर नहीं ली है, जिसकी वजह से अब मुझे अरेंज करना पड़ सकता है उनको, क्योंकि यार क्योंकि रफली बना रहे हैं ना अपन, तो रफली के कॉन्सेप्ट में कुछ इस टाइप से यहाँ पर एफ, ये रे ऐसे गई और ये गई ऐसे, ऊपर नहीं भाई, इस पॉइंट पर कट करो, ये पॉइंट, ये रहा, ये लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉइंट एफ, एक रे यहां से निकल कर गई, जो यहां से निकलते हुए पैरेलल थी, फोकस से होते हुए आगे गई। दूसरी हमने रे फोकस से होकर निकाली है, तो आफ्टर फोकस जो भी रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होते हुए जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए एक रे ये निकल कर आ रही और दूसरी रे ये जा रही, दोनों यहां पर क्या हो गई, मीट हो गई। अब जब ये दोनों मीट हो गई, किसी ने बोला सर ये दो तो यहाँ पर भी मीट हो रही हैं, यहाँ इमेज क्यों नहीं बनी? यार ये रिफ्लेक्टेड रे है, देख सर यहाँ पर भी मिल रहा है तो यहाँ पर इमेज क्यों नहीं बन रही? देखो यहाँ इमेज, यहाँ दोनों रे मिली थी तो इमेज बना दिया आपने। यार ये रिफ्लेक्टेड रे है माना, लेकिन ये वाली तो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मिलकर कब से इमेज बनाने लग गई? तो इमेज तो किसकी वजह से बनेगी? दो रिफ्लेक्टेड रेज, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आई, और यहाँ पर दोनों क्या हो गई, मिल गई। अब हमारी बात आ जाती है यहाँ से ऑब्टेन होने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नेचर, केस नंबर 3 चल रहा है। नेचर तुम्हें पता ही है, नेचर कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, इमेज कहां पर फॉर्म होगी, पोजीशन फॉर्म होगी एट सी। साइज की बात करें तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे ही सेम साइज की हमें इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये हमारा केस नंबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 4। इसका मतलब अब हम आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे प्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब सी एंड एफ पर जब हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस, सी एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ये लो भाई साहब। चलिए कुछ नहीं करना यार, अपन आप देख रहे हो, एक चीज देख पा रहे हो, इधर देखिए, ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर था इमेज फोकस पर थी, ऑब्जेक्ट करीब लाई इमेज ऑब्जेक्ट से दूर जा रही, इमेज मिरर से दूर जा रही, ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है इमेज दूर होती जा रही है। देखो इनफाइनाइट से फोकस, अब थोड़ा सा आगे लाई तो फोकस से पीछे जा रही होगी, फोकस से पीछे, और करीब लेकर आए सी पर लाए तो वो इस बार यहां से सी पर हट गई। अब देखो हम और करीब लेकर आ रहे हैं, इसको सी से एफ पर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आ गया, ना तो एफ पर मिल रही ना सी पर मिल रही, सीधा कहीं ना कहीं सी से तो पीछे ही मिलेगी, क्योंकि सी पर तो मिल चुकी है। ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करनी होती है, डायरेक्ट याद करना होता है कि यार सी से पीछे जो इमेज बन रही थी वो छोटी थी बड़ी थी, तो ऐसा हमें यार याद रखना होगा, है ना। अब हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी और एफ के बीच में रख चुका है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, हर बार की तरह एक रे पैरेलल फोकस से होकर निकालेंगे, एक रे पैरेलल फोकस से होकर निकालेंगे, और एच कहीं जे दूर चली जाएगी, पता नहीं कहाँ जा रही है। अब दूसरी रे हमारी ये निकल के जा रही है सी से, ये सी, और ये यहां आकर दोनों मीट हो गई और ये बन गई हमारी इमेज। अल्लाह भाई, अब जल्दी से कंपेयर करो तीनों क्वेश्चंस, तीनों बातें कंपेयर करिए। नेचर ऑफ इमेज,
बैक साइड मिल रही है, रियल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। पोजीशन कहां मिल रही है, बियॉन्ड सी। पोजीशन कहां मिल रही है, बियॉन्ड सी। चलिए नेचर की बात करें, नेचर मिल रहा है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है इसकी बियॉन्ड सी, सी के पीछे। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की यहाँ पर इमेज मिल रही है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा और इमेज का साइज इतना बड़ा, तो यहां पर हमारा ये रूल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 5 एंड 6। रूल नंबर 5 के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है एट फोकस। रूल नंबर 5 या केस नंबर 5 जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट को कहां पुट कर दिया है, एफ पर पुट कर दिया है। अब एफ पर पुट करने के अकॉर्डिंग तीनों क्वेश्चन के आंसर देने, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। ये रहा एफ और इस एफ पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। ये रहा सी। अब देखो यहां से एक रह गई और सीधा एफ से होते हुए निकल गई, ठीक है। दूसरी रे हमने सी से भेजी और वो ऐसे बैक होते हुए यहां, वही पाथ को रिट्रेस करेगी ना, ये लो। अब देखो दोनों रे की पोजीशन कुछ ऐसी बन रही है जो दोनों रे एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज बनेगी वो इमेज इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी, पहली बात पोजीशन ऑफ इमेज, और हाईली इनलार्ज बनेगी, मतलब बहुत बड़ी इमेज देखने को मिलेगी। तीसरी बात पोजीशन पता नहीं इनफाइनाइट पर, साइज इन लार्ज, और इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये रूल नंबर 1 वाला डिस्कस हो गया, रिवर्स हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या था, इनफाइनाइट पर थी तो फोकस पर बन रही थी, फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है। ये बातें याद रखनी है अब लोगों को। लास्ट एंड फाइनल केस, लास्ट एंड फाइनल केस क्या है अपना। अब हमारी रियल इमेज को बनाने के बाद में बारी आती है हमारी किसकी, वर्चुअल इमेज की। लास्ट केस है भाई वर्चुअल का, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस पर अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। पोल एंड फोकस पर ऑब्जेक्ट, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा पोल, ये रहा सी। ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये लो भाई जी, ऑब्जेक्ट पुट कर दिया हमारा यहां पर। अब हमने देखा ये गई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी फोकस से होते हुए। दूसरी रे गई सी से होते हुए, सी से निकाली ऐसे। अब इसको रियल रे बना देते हैं ऐसे। यार आप देखो, बड़े ध्यान से देखना इस केस को। अब ये केस कैसे वर्चुअल की तरह बनता है, इंसिडेंट रे ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जा रही, ये इंसिडेंट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आ रही। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर तो कभी नहीं मिलने वाली, इधर तो ये दोनों रे इनफाइनाइट पर भी जाकर कहीं भी मिलने वाली नहीं है। इनका देखो अगर आप साइज देखो तो ये डाइवर्स होती जा रही है, पैरेलल भी नहीं दिख रही है यार, ये डाइवर्स होती हुई जा रही है, तो कहां जाकर मिलेंगे। अब इधर तो ये कहीं मिलने वाली नहीं है। अब हमने क्या किया, इन रे को पीछे एक्सटेंड किया। और पीछे एक्सटेंड करोगे तो किसकी मदद से, पीछे एक्सटेंड होंगी हमारी डैश डैश रेज से। और ये जो रेज होती हैं ये इनको हमेशा हमने नाम कैसा दिया है, वर्चुअल रेज का। और ये बन गई हमारी इमेज, दोनों रे यहाँ पर जाकर मीट हो गई। सी वाली हमने एक्सटेंड करी है, यहाँ कर मिल रही है, एफ वाली एक्सटेंड करी है, यहाँ जाकर मिल रही है, तो ये होगी हमारी इमेज फॉर्म इस पॉइंट पर जाकर। अब इमेज जो फॉर्म्ड हुई है इसका जो नेचर बना है
वो नेचर है वर्चुअल, वर्चुअल नेचर। ठीक है भाई साहब, और जो वर्चुअल होगी तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। अब ये कहां मिल रही है, बिहाइंड द मिरर मिल रही है, बिहाइंड द मिरर मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है, और पोजीशन हमने बात कर ही ली, बिहाइंड द मिरर मिल रही है, और इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और साइज की मैं बात करूं तो साइज कैसा है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरी पहले से बोर्ड पर लिखकर आपको दे देंगे, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में और इसको समझने में थोड़ी आसानी रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये सारे केसेस आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं केसेस की मदद से अब हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे बिना पेन या पेंसिल चलाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।